कुछ सवाल इस लॉकडाउन के दरमियान आए हैं जो कानून से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के झटपट जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। Ladies and gentlemen, boys and girls, hello, namaskar and welcome to Law Charcha. What are the provisions under Indian law with respect to offences during the COVID-19 situation, especially the current lockdown situation which was prevailing or is prevailing rather in India? Section 144, Section 188, Section 270. जब कहा जाता है कि सेक्शन 144 लागू हो गया है, इसका मतलब कि सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हो गया है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 लागू हो चुकी है। मैं यहाँ ये इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पे काफी जगहों पर सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी का संबंध लॉकडाउन से किया जा रहा है, जो कि गलत है। आईपीसी का सेक्शन 144 ये अनलॉफुल असेंबली के संबंध में है, जबकि सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 144 ये एक प्रोसीजरल सेक्शन है जिसमें पावर्स दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्शंस और टेक सर्टेन ऑर्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है या फिर कोई एरिया के इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है। बेसिकली पब्लिक मूवमेंट रोकने का और रिस्ट्रिक्ट करने का ये एक लीगल जरिया दिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत। इसे ही जनरल लैंग्वेज में या लेमैन्स टर्म में हम कर्फ्यू कहते हैं। 2 महीनों तक ये कर्फ्यू या सेक्शन 144 के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को इसे एक्सटेंड करना है या ये ज़रूरी लगता है कि इसे एक्सटेंड किया जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट ने दिए गए डायरेक्शंस को 6 महीनों तक एक्सटेंड कर सकती है। इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्शन 144 के अंतर्गत दिए गए डायरेक्शंस को अल्टर या मॉडिफाई भी कर सकती है, यानी इनमें कुछ बदलाव ला सकती है जो कि जरूरी हो। तो ये था सेक्शन 144 या कर्फ्यू। अब लॉकडाउन के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस या डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई रिस्ट्रिक्शंस या डायरेक्शंस देते हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस और डायरेक्शंस का कोई अगर उल्लंघन करता है, उसे ब्रीच करता है या उस डायरेक्शंस को वायलेट करता है, तो उस इंसान के अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शंस के तहत यानी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर हो सकते हैं। इन मामलों में ज़्यादातर सेक्शन 188 और सेक्शन 270 का प्रयोग होता है। सेक्शन 188 इज डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब यह है कि पब्लिक सर्वेंट के आदेशों का पालन अगर किसी ने नहीं किया, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश दिए हो और उसका पालन अगर नहीं किया, तो आपको सजा हो सकती है। जैसे कि अगर पुलिस ऑफिसर की आपने बात नहीं मानी, तो इस धारा के तहत ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है आपके अगेंस्ट, और फिर आपके अगेंस्ट मुकदमा चल सकता है। इस धारा के अंतर्गत जो पनिशमेंट है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। अब सेक्शन 270 जो पैंडेमिक से काफी क्लोजली रिलेटेड सेक्शन है। सेक्शन 270 ये कहता है कि मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। इस सेक्शन में ऐसा कहा गया है कि जो कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से कोई डिजीज का इन्फेक्शन, जो डिजीज धोखादायक हो, लाइफ एंडेंजरिंग हो, जैसे कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, तो ऐसे डिजीज का इन्फेक्शन अगर स्प्रेड करता है तो उसे 6 मंथ्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 188
और सेक्शन 270 के पनिशमेंट्स क्या है। जैसे कि मैंने कहा था सेक्शन 188 ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट में जो पनिशमेंट है वो है 1 मंथ और 200 रुपीज फाइन और बोथ। सेकेंड पार्ट में अप टू 6 months और 1000 रुपीज और बोथ। सेक्शन 270 में अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। अब इन धाराओं के अंतर्गत अगर आपको अरेस्ट हुई, व्हाट हैपन्स आफ्टर अरेस्ट? All are bailable offenses. So the arrested person will be released on bail and certain conditions may be imposed while releasing him on bail. मेरा वीडियो जो बेल के ऊपर है वो आप जरूर देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। The cases are magistrate tribal cases. So they will be conducted before a magistrate court. All of them are summons tribal. So plea of the accused will be recorded, and if he pleads not guilty, the trial will begin. And after advancing evidence by respective parties, judgment will be delivered. The cases are non-compoundable. That means these cannot be settled. ये केसेस में कोई समझौता करके सेटलमेंट नहीं हो सकता है। What are your remedies? आपके रेमेडीज क्या है ऐसे ऑफेंस अगर आपके अगेंस्ट रजिस्टर होते हैं तो? क्वैशिंग, where there is no substance in the FIR or the complaint at all, यानी आपके विरुद्ध FIR में या कंप्लेंट में कुछ कहा ही नहीं गया है तो आप क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर आप पूरी ट्रायल फेस कर सकते हैं और अगर आपको कन्विक्शन हुआ तो आप अपील भी कर सकते हैं। तो ये थे लॉकडाउन के दौरान कुछ प्रोविजंस इंडियन लॉ के तहत जो ज़रूरी है जानना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लॉ चर्चा को। लॉ चर्चा पे काफ़ी और भी वीडियोज़ है जो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।